ऑफिशियल रिजल्ट तो इन्होंने पब्लिश कर दिया, लेकिन कोई कट ऑफ मार्क्स इन्होंने जारी नहीं किया, जिससे छात्र को बहुत परेशानी हो रही है। और देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे कैंडिडेट से उनके मार्क्स पूछे थे कैटेगरी के साथ, काफी सारे छात्रों ने अपने मार्क्स बताए हैं। उनके बेसिस पे उनके एनालिसिस के टर्म में जानते हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना रहा है इस जोन से। और देखिए इस जोन से दोस्तों कट ऑफ मार्क्स हाई ही गए हैं। कैटेगरी वाइज जानते हैं कि किस कैटेगरी से कितना कितना बढ़ा है। और कुछ आरआरसी जोन दोस्तों इस बार की डीबी में बहुत ही गलत कर रहा है, तो इसके बारे में आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन या फिर प्रयागराज वाले जोन ने यहाँ पे ऑफिशियल रिजल्ट इस तरह से जारी किया है, और एक तरह से शेड्यूल के टर्म में दिया गया है कि किस छात्र को किस दिन यहाँ पे बुलाए गए हैं डीबी और मेडिकल के लिए। अब यहाँ पे पूरा इस तरह से रिजल्ट है फ्रेंड्स, और टोटल अब बात करते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो सिलेक्शन हुए हैं 4651 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब देखा जाए तो रिजल्ट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए हैं, वेबसाइट पे भी कोई कट ऑफ मार्क्स आए नहीं है, जबकि कट ऑफ मार्क्स देना बहुत जरूरी था। किस बेसिस पे आप लोगों ने ये लिस्ट तैयार किया है, उसका तो कट ऑफ मार्क्स जारी करने ही चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कट ऑफ मार्क्स दिया नहीं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। अब देखिए जो प्रीवियस वीडियो में छात्र ने मार्क्स बताए थे उसके बेसिस पे आइए जान लेते हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितने के लगभग गए हैं यहाँ पे अप्रॉक्स में, और आखिर कितने मार्क्स किस कैटेगरी के इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा आरआरबी इलाहाबाद जोन का पीईटी का कट ऑफ मार्क्स, जो कि पीईटी का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से गया था। यूआर कैटेगरी का गया था यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स 66.48, एसटी का गया था 52.35, एसटी का गया था 35 नंबर, सबसे कम दोस्तों एसटी का यहीं से कट ऑफ गया था पीईटी का। ओबीसी का गया था 59.93 और ईडब्ल्यूएस में गए थे 48.83। अभी देखिए जो एनालिसिस के टर्म में यहाँ पे निकल के आए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, तो जिनके भी मार्क्स यहाँ पे 71.55 आए हैं इनका रोल नंबर दिखा रहा है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। 71.46 मार्क्स लाए इनका भी सिलेक्शन दिखा रहा है। 71.44 मार्क्स आए इनका भी सिलेक्शन दिखा रहा है। 70.92 मार्क्स लाए एक कैंडिडेट, इनका भी यहां पे यूआर से सिलेक्शन दिखा रहे हैं। वही नॉट सिलेक्टेड की अगर बात करें यूआर से, तो 69.97 लाए इनका सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। 70.01 मार्क्स लाए इनका भी सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। 70.081 लाए हैं इनका भी सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि 70.92 वाले का सिलेक्शन है, लेकिन 70.081 वाले का सिलेक्शन नहीं है। अब इसमें देखा जाए मार्जिन तो थोड़ा अच्छा खासा 0.8 मार्क्स के आसपास मार्जिन है। हो सकता है कि इससे थोड़े कम नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन हुआ होगा, जो कि यहाँ पे अपना बताया नहीं है। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट है जिनके इतने नंबर से कम में यूआर से सिलेक्शन हुआ है, तो प्रूफ के साथ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरे छात्र को इससे हेल्प मिलेंगे कि आखिर कितना मेरिट गए होंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर कितने मार्क्स से वो छूटे हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो जो मेरे पास आए हैं यहाँ पे डेटा, उसके बेसिस पे ही हम लोग बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि इतना के आसपास ही गया होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूआर का कितना कट ऑफ है पीटी का 66.48, और अभी यहाँ पे देखा जाए तो 70.92 वाला का सिलेक्शन दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे वेरीफाइड है। तो बात करें तो लगभग दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 4.44 के आसपास मार्क्स लगभग इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कम नंबर वाले का यूआर से सिलेक्शन हुआ है तो वो बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी में देख लीजिए जिनके मार्क्स 67.67 है इनका सिलेक्शन दिखा रहा है। 67.55 नंबर आया है इनका भी सिलेक्शन दिखा रहा है। 67.02 नंबर आए इनके भी सिलेक्शन दिखा रहे हैं। 66.85 भी लाए इनका भी दोस्तों रोल नंबर दिखा रहा है। इसी तरह से नॉट सिलेक्टेड में बात करें तो 66.10 आए हैं इनका सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। 66.030 वाले का भी नहीं दिखा रहा है। 66.71 वाले का भी नहीं दिखा रहा है सिलेक्शन, यानी 66.85 वाले का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन 66.71 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है, लगभग एग्जैक्ट के आसपास आपको कट ऑफ मार्क्स के टर्म में मिल जाएंगे डेटा। देखिए ओबीसी में बात करें तो 59.93 पीईटी का कट ऑफ था, और अभी देखा जाए तो 66.85 नंबर जो लाए हैं इनका सिलेक्शन दिखा रहा है। यानी बात करें तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों काफी हाई मार्क्स बढ़ा है, लगभग 6.92 के आसपास यहाँ पे बढ़े हैं। करीब करीब इसको 7 ही मान के चलिए, तो 6.92 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ओबीसी में इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वही एससी कम्युनिटी में देख लेते हैं, तो एससी में देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर बात करें तो 58.92 जो नंबर लाए हैं इनका सिलेक्शन दिखा रहा है। 58.41 जो कैंडिडेट नंबर लाए हैं इनका भी सिलेक्शन दिखा रहा है, रोल नंबर है। इसी तरह से नॉट सिलेक्टेड में बात करें तो 57.68 वाले का सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। 58.12 वाले का भी सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो 58.41 का सिलेक्शन हुआ है, 58.12 वाले का नहीं हुआ है। तो यहाँ भी थोड़े कम ही मार्जिन है, तो हो सकता है कि इससे थोड़े कम लाए होंगे पॉइंट वाइज, उनका सिलेक्शन दिखा रहा होगा। हालांकि कॉन्टैक्ट छात्र नहीं किए हैं, तो कोई कैंडिडेट होंगे जो कि इससे कम वाले का सिलेक्शन हुआ है वो बता सकते हैं।
हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एससी कम्युनिटी में बात करें तो एससी कम्युनिटी में यहाँ पे पीईटी का कट ऑफ 52.35 था, और अभी एससी कम्युनिटी में दोस्तों 58.41 नंबर लाए हैं। उनके अप्रॉक्स में यहाँ पे अभी तो दिखा रहे हैं इतने नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हुआ है। यानी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखा जाए तो एससी कम्युनिटी में 6.06 के आसपास कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एसटी कम्युनिटी में। एसटी में सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 48.125 नंबर लाए हैं, उनका सिलेक्शन दिखा रहा है। 48.01 नंबर वाले का भी सिलेक्शन दिखा रहा है। 47.60 नंबर वाले का भी सिलेक्शन दिखा रहा है। वही नॉट सिलेक्टेड में बात करें तो 46.65 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 46.70 वाले का भी नहीं हुआ है। 46.78 वाले का भी नहीं हुआ है। तो यहाँ भी देखा जाए तो करीब करीब 0.9 के आसपास के मार्क्स के आसपास डिफरेंस नजर आ रहे हैं। तो किसी के इनसे कम में हुए हैं तो वो चाहो तो बता दीजिएगा, वरना हम लोग इसी को अभी अप्रॉक्स में मान के चलते हैं। तो यहाँ पे बात करें एसटी कम्युनिटी में तो एसटी कम्युनिटी में सबसे लोएस्ट कट ऑफ था यहाँ का दोस्तों 35.55 कट ऑफ गया था, और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 47.60 वाले का सिलेक्शन दिखा रहा है, लेकिन 46.78 वाले का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ तो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है एसटी कम्युनिटी में, और करीब करीब देखा जाए तो 12 नंबर के आसपास दोस्तों इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इंक्रीज होने का कारण भी है, एक तो इतना कम कट ऑफ चला गया था एसटी का, ऊपर से एसटी का कट ऑफ और यूआर के कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कट ऑफ तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही, और ज्यादा ही होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतना कम है तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा ही डीबी के टर्म में जब यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है यूआर से एसटी में। तो कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो कि यूआर की कट ऑफ क्रॉस किए होंगे, बाकी तो इसी के बीच में काफी सारे छात्र होंगे। तो यहाँ पे लगभग 12 के आसपास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही नेक्स्ट बात कर ले हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस में देखिए जिनके 59.08 मार्क्स है इनका सिलेक्शन अभी दिखा रहा है। 58.87 मार्क्स से इनका भी सिलेक्शन दिखा रहा है। 58.83 मार्क्स से इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। वही नॉट सिलेक्टेड में देखा जाए तो 57.88 है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 57.92 है, इनका भी सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। 58.14 मार्क्स है, इनका भी सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ भी सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड के बीच में मार्जिन थोड़ा कम है। यहाँ पे भी हो सकता है कि इससे कम नंबर लाने वाले के थोड़े बहुत कम नंबर आए होंगे, उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन मेरे पास जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि 58.83 वाले का हुआ है। तो यहां पे देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस के पीईटी के कट ऑफ थे 48 नंबर। तो यहां पे करीब करीब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 नंबर के आसपास दोस्तों इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर थोड़े बहुत कम नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन हुआ होगा जो कि डेटा नहीं दिए हैं, तो उसके बेसिस पे 9.7 से लेकर 10 के आसपास तो दोस्तों लगभग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी। तो देख रहे हो कि यहाँ पे यूआर का ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन बाकी सारे कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे ज्यादा मार्क्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए जब तक यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं कर देते तब तक एग्जैक्ट यहाँ पे पता कैसे चलेगा छात्रों को। तो अप्रॉक्स में तो अभी पता चल गया, लेकिन फ्रेंड्स इनको तो कट ऑफ मार्क्स जारी करनी चाहिए थी जो आप लोगों ने लिस्ट निकाली है। इस बार फ्रेंड्स खास करके काफी सारे आरआरसी हैं जो कि इस तरह की गलती कर रहे हैं, और एक गलत बात है। यहाँ पे जब आप लोगों ने लिस्ट निकाली है, किस बेसिस पे लिस्ट निकाले हैं, उसकी कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या गई है, वो तो छात्रों को जानने का अधिकार है। तो यहाँ पे ऐसा कर नहीं रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे जोन है जो कि यहाँ पे लिस्ट तो निकाल दे रहे हैं डीबी की, लेकिन कट ऑफ मार्क्स पब्लिश नहीं कर रहे हैं। जैसे एनसीआर जोन हो गया और भी जोन हो गए। कुछ जोन ऐसे केस में है जो कि कट ऑफ मार्क्स तो जारी कर दिए हैं, जैसे कि आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली हो गया, कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं लेकिन लिस्ट जारी नहीं किए। तो यहां भी गलती है। आपने जो कट ऑफ मार्क्स निकाले हैं किस बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स निकाले हैं, लिस्ट कहां है, क्योंकि लिस्ट आएगी तभी तो कैटेगरी वाइज एक तरह से पता लगेगा कि आखिर किस कैटेगरी से कितने कितने छात्र का सिलेक्शन हुआ। कई आरआरसी जो रिजल्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं फिर उसको सुधार कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पे कट ऑफ मार्क्स दिए हैं वहां पे जब रिजल्ट की लिस्ट नहीं जारी करें तो वहां भी आशंका छात्र जताएंगे कि मेरे रिजल्ट सही हैं या फिर नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग दिए गए या फिर नहीं है। तो दोनों ही चीजें जरूरी है, रिजल्ट भी देना जरूरी है, डीवी की लिस्ट भी देना जरूरी है, और साथ में कट ऑफ मार्क्स भी देनी जरूरी है, जो कि दोस्तों कई जोन एक गड़बड़ी कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, जिससे छात्रों को ही परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ आरआरसी चेन्नई वाले तो अलग ही हाल बना के रखे हुए हैं, इनका तो अलग ही कुछ चल रहा है। यहाँ पे लगातार छात्र इनके द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, और छात्र कहने हैं कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का रूल है उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। जैसे कि रूल एक आता है कि जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं, चाहे ओबीसी वाले हों, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस वाले हों, अगर ये सारे कैटेगरी वाले अगर अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो इनको यूआर से सीट दी जाती है, और बाकी जो इनकी सीटें बचती है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाली, इनमें प्रॉपर ओबीसी वाले ही छात्र को मिलने चाहिए रिजर्वेशन के टर्म में, एससी वाले को ही मिलने चाहिए सीटें, एसटी वाले को मिलने चाहिए, ईडब्ल्यूएस को ही मिलने चाहिए। लेकिन जो यूआर के कट ऑफ क्रॉस करेंगे सारे छात्र, उनको यूआर से सीटें देनी चाहिए, यानी कि शिफ्ट करनी चाहिए, और जो यूआर से नहीं क्रॉस करेंगे उनको फिर से शिफ्ट करके अपने अपने कैटेगरी में सीटें देनी चाहिए। लेकिन यहाँ के कैंडिडेट के कहने हैं कि जो यूआर के कट ऑफ मार्क्स क्रॉस किए हैं
ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, इनको यूआर से सीट दी ही नहीं गई है। ओबीसी वाले को सिर्फ ओबीसी काउंट किया, एससी वाले को एससी में काउंट किया, एसटी को एसटी में काउंट किया, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में काउंट किया। इसलिए कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे बहुत ज्यादा चले गए, जबकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 9000 से भी दोस्तों ज्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे चेन्नई जोन में ही भर दिए थे इस बार, इसलिए कट ऑफ मार्क्स इतना ज्यादा हाई चला गया। एसटी कम्युनिटी में विश्वास कीजिए आप लोग, 11.75 नंबर के आसपास दोस्तों यहाँ पे बढ़ा है, जबकि 9000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। तो समझिए कि यही लगातार यहाँ पे छात्र द्वारा गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है कि आखिर इस रूल को फॉलो नहीं किया गया, जबकि दूसरे आरआरसी जोन इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है फ्रेंड्स, अगर ये फॉलो नहीं करते तो ये रूल को वायलेट कर रहे हैं, यानी कि तोड़ रहे हैं रूल को, क्योंकि ये चलता है हर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में इसी तरह से यहाँ पे होते हैं। देखिए दूसरे आरआरसी जोन तो पागल नहीं है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने गलत रिजल्ट दिया रिजर्वेशन रूल को फॉलो ना करते हुए, तो तुरंत अपनी गलती मानी, रिजल्ट हटा के नया रिजल्ट जारी किया जिसमें से कैटेगरी शिफ्ट करके दिए। उसी तरह से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वाले सबसे पहले गड़बड़ी किए थे इस तरह की, इन्होंने भी वही किया, अपनी गलती मानी, सुधार करके दोबारा रिजल्ट दिए हैं रूल के अकॉर्डिंग। उसी तरह से देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता सीसीए और पीडब्ल्यूडी के साथ यहाँ पे गड़बड़ी की है, तो रिजल्ट को वापस ले लिया, बाद में सुधार करके यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। अभी दोस्तों देखिए पटना जोन का बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट आया है, वहां पे तो हर कैटेगरी का ही अलग अलग करके दिया है कि यूआर में कितने छात्र का सिलेक्शन, ओबीसी में कितने, एससी में कितने, एसटी में कितने, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में कितने, सीसीए में कितने, पीडब्ल्यूडी में कितने, बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैटेगरी शिफ्ट किया गया है। यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले ये सब कैंडिडेट हैं, जो भी यूआर के कट ऑफ क्रॉस किए हैं, सभी को यहाँ पे यूआर से सीट मिली है, और जो नहीं क्रॉस किए हैं उनको अपने अपने कैटेगरी में शिफ्ट करके उनको सीटें मिली है। तो जब दूसरे आरआरसी सही से रिजल्ट दे रहे हैं, एक कॉमन रूल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो आपका रूल यहाँ पे क्यों चेंज हो जा रहा है? सबके लिए तो सेम यहाँ पे रूल होने चाहिए सभी आरआरसी जोन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो आपने लैंडलाइन नंबर दिया है, जो आरआरसी के वेबसाइट पे दिया है, उस पर कॉल लग रहे हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहे हैं। तो आखिर कैंडिडेट के साथ समन्वय बैठाएंगे कैसे? किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत होगी तो वो कहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे? कई जो यहाँ पे कॉल उठाते हैं ईमेल एड्रेस भी देते हैं, इन्होंने ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, तो आप छात्र से बात नहीं कीजिएगा तो कहाँ पे कैंडिडेट कॉन्टैक्ट करें? तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कम से कम आप लोग 20 से 25 कैंडिडेट डायरेक्ट आरआरसी चेन्नई जोन में जाइए और वहां पे चेयरमैन से आप लोग मिलिए, इस पूरे मैटर को बताइए कि इस तरह से मैटर है, सब आरआरसी जोन बिल्कुल सही रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हो। अगर आपके पास फुल प्रूफ है तो प्रूफ है तभी ये सब बोलिए, और प्रूफ है तो आप डायरेक्ट उनसे मिलिए और ये सब चीजें बताइए कि ऐसे आपने रिजल्ट दिया है और यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे जारी करें, रूल के अकॉर्डिंग चलें। अगर यहाँ पे नहीं बोलते हैं तो सीधा आप लोग सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का पुराना वाला जो रिजल्ट है वो पटक दीजिए उनके सामने, और नया वाला जो रिवाइड करके आया है वो पटक दीजिए। अगर रूल आपको सिखाते हैं कि इस तरह से रूल है, ऐसा है, तो क्योंकि देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई वालों ने गलती किया था, बाद में यहाँ पे छात्र की बात मानी और यहाँ पे अपनी गलती मानी और सुधार करके नया रिजल्ट रूल के अकॉर्डिंग दिया। उसी तरह से यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे वाली रिजल्ट आप लोग पटक दीजिए, पुरानी वाली और रिवाइड वाली, यहाँ पे भी तो गड़बड़ी किए थे, तो सुधार करके फिर नए रूल के अकॉर्डिंग ये लोग दिए। इसके बाद देखिए कि इनसे भी नहीं मानते हैं तो पटना जोन का जो रिजल्ट है इसमें तो पूरा कैटेगरी वाइज करके ही बता दिया है, तो इसमें तो ऐसे ही साफ साफ नजर आ रहे हैं कि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है और यहाँ पे बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चला गया है, जो भी रूल होते हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे ये वाली रिजल्ट दिखाइए कि आखिर पटना जोन वाले क्यों ऐसा दे रहे हैं। आप बोल रहे हो कि ऐसे रूल है तो पटना जोन वाले क्यों दे रहे हैं, तो कौन गलत है? क्या ये सारे आरआरसी गलत है, आप ही बिल्कुल सही हो? तो इस तरह से बोलिए। अगर इतना से भी नहीं मानते, इतना से तो मान जाने चाहिए, अगर इतना से नहीं मानते हैं इतना प्रूफ से, तब दोस्तों आपको आरआरबी भोपाल में कॉन्टैक्ट करना होगा। आरआरबी भोपाल में इसलिए क्योंकि सभी आरआरसी का दोस्तों इस बार हेड बनाया गया है आरआरबी भोपाल को। आरआरबी भोपाल इस बार नोडल आरआरबी है, जिनको पूरा का जिम्मा दिया गया है इस बार आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो सारे के सारे आरआरसी को जो भी रूल की प्रॉब्लम चाहे जो भी होती है, इन्हीं से कांटेक्ट करना होगा, इन्हीं से सब कुछ पूछना होगा कि आखिर किस बेसिस पे रिजल्ट देना है। तो देखिए खुद तो आरआरबी भोपाल वालों ने, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे वाले, जबलपुर वाले ने बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट दिया, कोई गड़बड़ी कोई कंप्लेन यहाँ पे नहीं आई है। लेकिन दूसरे जोन यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं, जबकि इनसे बात कर लेनी चाहिए थी रिजल्ट बनाने से पहले कि किस रूल पे चलना है, कैसे हमें शॉर्टलिस्ट छात्रों को करना है। तो अगर आपकी बात नहीं मानती है आरआरसी चेन्नई, तो डायरेक्ट यहाँ पे आरआरबी भोपाल में कांटेक्ट कीजिए। आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, एक नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे कॉल कीजिए, डायरेक्ट बोलिए कि मैं चेन्नई जोन का कैंडिडेट हूं, इस बार आरआरबी भोपाल नोडल आरआरबी है, जो कि सारा जिम्मा इनको दिया गया है। तो यहाँ पे आरआरबी चेन्नई बिल्कुल रूल के खिलाफ चल रहे हैं और यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ दिए हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तब बताइएगा, क्योंकि प्रूफ भी मांगा जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग बताइए, अगर ऐसे भी नहीं मानते, कॉल ईमेल से जवाब नहीं मिलते, तो डायरेक्ट कुछ लोग यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग आरआरबी भोपाल में जाइए, चेयरमैन से यहाँ पे मिलिए, आरआरबी भोपाल के चेयरमैन से ये सारी चीजें बताइए कि चेन्नई जोन इस तरह से काम कर रहा है, तब तो आपकी बात सुनी जाएगी। और नोडल आरआरबी है तो इनको तो सुनना ही होगा, क्योंकि ये तो रूल कम से कम इनको बता सकते हैं कि इस बेसिस पे देना है, दूसरे आरआरसी जैसे दे रहे हैं। तो ये काम अभी कीजिए फ्रेंड्स, और इसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। बाकी पहले तो आपको आरआरसी चेन्नई जोन में चेयरमैन से जाके मिलना होगा, सारा कुछ इस तरह से जो मैंने बताया है ये कीजिए पहले। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, बाकी इनको तो सुन लेना चाहिए था, अब तक तो समझ जाना चाहिए था, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो कि कॉल भी किए हैं, किन्हीं का कॉल उठाए भी होंगे और ये मैटर से अवगत भी होंगे, लेकिन कुछ अभी तक सुनवाई नहीं है, अभी तक तो कोई रिवाइड करके दिए नहीं है। तो बाकी ये सारे काम कीजिए, आगे देखते हैं क्या होता है इसके रिगार्डिंग। और बाकी जैसे ही और जो उनकी अपडेट, कोई भी अपडेट निकल के आती है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।